नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 17वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया सदन के अंदर हुआ। जब शपथ चल रहा था, जब नवनिर्वाचित विधायक शपथ ले रहे थे, तो उसी दौरान एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान भी शपथ ले रहे थे। लेकिन इस शपथ के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान शब्द पर ऐतराज़ जताया। दरअसल वो जो शपथ ले रहे थे, उर्दू भाषा में शपथ ले रहे थे, उसमें हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर उन्होंने ऐतराज़ जताया और उन्होंने कहा कि हम जो है वो भारत शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो भारत के संविधान का जो जिक्र है वो ज़्यादा करते हैं, भारत की अखंडता संप्रभुता की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात हम नहीं करते हैं। तो उन्होंने जो ऐतराज़ है वो जताया, जिसके बाद से जीतन राम मांझी ने कहा कि ये काफ़ी पहले समय से चला आ रहा है, आपको ऐतराज़ किस बात की है। उसके बाद से हालांकि जीतन राम मांझी ने कहा कि ठीक है, आप शपथ ले लीजिए, जिसके बाद से उन्होंने हिंदुस्तान शब्द नहीं कहा और भारत शब्द का जिक्र करते हुए ही उन्होंने जो शपथ है वो लिया है। और इस ऐतराज़ के बाद से जो सवाल है वो उन पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्हें हिंदुस्तान शब्द से ऐतराज़ क्यों हुआ है। जिसके बाद से अख्तरुल इमान की जो सफाई है वो सामने आई है और कहा है कि जो संविधान की प्रस्तावना उसमें हम भारत के लोग का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान के संविधान, हम हिंदुस्तान के लोग जैसी भाषा का जो इस्तेमाल है वो हम नहीं करते हैं। मैथिली में जो अगर बात करें, शपथ कोई ले रहा है तो उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल है, हिंदी में कोई शपथ ले रहा है तो उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन आखिरकार उर्दू में जब हम शपथ ले रहे थे तो उसमें हिंदुस्तान शब्द का जिक्र क्यों किया गया है। हम ऐतराज़ नहीं जता रहे हैं, लेकिन मुनासिब ज़्यादा जो है वो भारत शब्द होता है, हिंदुस्तान नहीं। सफाई में क्या कुछ कहा अख्तरुल इमान ने, ये सुनिए। एक संशोधन था, वो ये है कि लोग हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में, मैथिली में, संस्कृत में सारी कॉपियां हैं और उर्दू में भी हैं। सबसे मामला तो उर्दू का जो लेखन है वो जिन्नाती है और ठीक से पढ़ने लायक भैया कर रहे हैं, रुको ना, है ना। वो आज से 50 साल पहले जो टाइपराइटर की तहरीर होती थी वो है। दूसरा मामला है, मेरा ये कहना है कि जब भी हम भारत के प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें हम भारत के लोग, भारत का संविधान हम बोलते हैं, तो इसलिए जब ट्रांसलेट किया जाए तो उसमें भारत होना ज़्यादा मुनासिब है। मुझे हिंदुस्तान पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं समझा कि संवैधानिक तौर पर चूंकि भारत का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, इसलिए उसमें भारत का इस्तेमाल होना शायद उचित हो। यही मैंने आसन से सवाल किया। एतराज़ नहीं, मुझे एतराज़ नहीं है। जब भारत चूंकि संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग, भारत का संविधान बोला जा रहा है, तो भारत बोलना ज़्यादा उचित है उस मामले में। भारत का आइन, भारत का संविधान, भारत का कानून, ये ज़्यादा उचित है बोलना। चूंकि आपने ट्रांसलेट जब किया है, दूसरे में भी आपने भारत लिखा है, तो इसमें भी भारत लिखा जाना चाहिए। हिंदुस्तान पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल ज़्यादा मुनासिब है। तो आपने जो सफाई थी वो सुनी थी। अब चलिए दरअसल उस वाकया को हम दिखाते हैं कि सदन के अंदर शपथ के दौरान क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से हिंदुस्तान शब्द को लेकर के जो अपनी प्रतिक्रिया है वो अख्तरुल इमान ने दी थी। ये पूरी तस्वीर भी देख लीजिए। क्षेत्र संख्या 56 अमौर, श्री अख्तरुल इमान। क्या है सचिव महोदय, इसमें क्या है? तो भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं ना है। सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। मैं अख्तरुल इमान जो कानून साज असेंबली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आइन के तई सही हकीकत और खुलूस रखूंगा। मैं भारत की खुदमुख्तारी और एकजुटता कायम रखूंगा और जिस पौधे पर मैं फाइज होने वाला हूँ उसके फराइज दाना तौर पर अंजाम दूंगा। क्षेत्र संख्या 57 82 श्री सैयद